गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बताइए कैसे हैं आप लोग। बताइए बताइए, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। इस टाइम पर अपनी सेहत का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आने वाले हैं, ठीक है, आ गए हैं। हाँ, तो आज अपन पोयम लेकर आ गए हैं बेटा, जिसका नाम है क्या, पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन नाम आपने सुना होगा, ठीक है, मूवियों में देखा होगा, मोटू पतलू की मूवी देखी है, मोटू पतलू की, हाँ उसमें है कि नहीं। हाँ, इससे पहले जितनी सारी पोएम्स मैंने कराई हैं वो आपको याद हैं, और जो चैप्टर कराए हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपको याद है। याद नहीं है तो याद करो, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। मैं खाली पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन याद तो आपको ही करना है ना। पेपर में लिख के कॉपी में तो आप ही आओगे, मैं थोड़ी ना लिखने जाऊंगा वहां पर, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोगों को याद करना है बेटा, क्या करना है, याद करना है। बाकी सारी सब्जेक्ट की तरह ये भी, इसे भी याद करना है। आज अपन लास्ट जो पोएम सेकंड लास्ट लेकर आ चुके हैं, कल अपनी जो लेक्चर आएगा वो लास्ट, क्या लास्ट पोएम होगी। ये बुक अपनी जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद अपन सेकंड बुक क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको बुक को आपको कंप्लीट याद करना होगा, मतलब इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, पोएम के क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको कराए हैं वो आपको याद तो होने चाहिए ना। हाँ, याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, इस टाइम पे मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, खांसी जुकाम दोनों ही हो रखा है, बुखार भी आ जाता है। चलो तो अपन बिना टाइम गवाए ये स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। हाँ, चैप्टर नंबर 7 की ये पोएम है बेटा, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको पहले मैं स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, स्टोरी बताता हूँ। बस देखो बेटा, इस पोएम में क्या होता है, देखो, एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है बेलिंदा, एंड अ ब्लैक किटन मतलब बिल्ली का बच्चा जिसका नाम होता है इंक, ठीक है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, ठीक है, माउस यानी चूहा होता है बेटा, जिसका नाम क्या है, ब्लिंक, और अ येलो डॉग मस्टर्ड, ठीक है, एक पीला कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड, एंड अ ड्रैगन कस्टर्ड। इस घर में, एक छोटे से घर में ये पांचों लोग रहते थे, ठीक है, इसमें एनिमल्स भी हैं और एक लड़की भी है, ठीक है, ये पांचों एक साथ रहते थे। तो बेटा क्या है, ये सारे के सारे अपने आप को बहुत ही क्या मानते थे, बहादुर मानते थे, बहुत ही होशियार मानते थे, ठीक है। ये जो बिल्ली है वो अपने आप को क्या मानती थी, एकदम टाइगर मानती थी। ये डॉग भी अपने आप को शेर मानता था, ठीक है, ये चूहा भी अपने आप को कुछ मानता था। मतलब कुल मिला के ये अपने आप को बहुत ज्यादा ही होशियार और ब्रेव समझते थे, ठीक है, ये लड़की भी अपने आप को समझती थी, है कि नहीं। हाँ, लेकिन जो ड्रैगन कस्टर्ड है बेटा, वो अपने आप को क्या समझता था, एक डरपोक, ठीक है, वो अपने आप को क्या समझता था बेटा, एक डरपोक। मैं क्या हूँ, एक डरपोक हूँ, है कि नहीं। हाँ, मैं क्या हूँ, एक डरपोक हूँ। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सारे एक घर में रहते हैं, तो एक बार क्या होता है ऐसे ही, इसमें इनके यहाँ पे एक चोर आ जाता है, पायरेट, ठीक है ना, ये पायरेट लिखा हुआ है, ये चोर आता है, ठीक है, इनके घर में लूटपाट करने के लिए। तो उसमें लूटपाट में क्या बेटा, वो चोर होता है ना, उसमें उसके दोनों हाथ में रिवॉल्वर, पिस्टल, हाँ, एक और यहाँ पे चाकू, ठीक है, ये सारी चीजें उसके हाथ में होती है। तो उसको देख करके ये बेटा जो घर में है, ये सारे चिद्दी पिद्दी से जानवर है वो क्या भाग जाते हैं, उसको देख के भाग जाते हैं, कहीं कहीं छुप जाता है, कोई कहीं छुप जाता है, चूहा अपने बिल में घुस जाता है, ठीक है। लेकिन जो लड़की होती है वो कहाँ भागती है, वो वहीं पर रहती है, तो और वो भी डर की वजह से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जो बेटा ये डरपोक ड्रैगन है ना बेटा, डरपोक ड्रैगन, ये पता नहीं कहाँ से इसको अपनी जो मतलब शक्ति है वो याद आ जाती है, ठीक है, हाँ, कि मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं इसका सामना कर सकता हूँ, इसको फेस कर सकता हूँ, ठीक है, एक चोर को। हाँ, तो क्या होता है मतलब, फिर पायरेट इस ड्रैगन पर गोलियां चलाता है, शूट करता है इसको, वो बच जाता है। और फिर क्या होता है, जो होना है, ड्रैगन इसको, जो ड्रैगन की मुंह से आग निकलती है उसको मार देता है पायरेट को, और क्या करता है बेटा, और उसको निगल जाता है, स्वैलोड, ठीक है ना, निगल जाता है। इसकी स्टोरी हो चुकी है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, इतना तो आपको पढ़ना आ ही गया होगा बेटा, है। हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, इस पोएम में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताने हैं, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स, और उनके पालतू नेम भी बताने हैं, ठीक है। हाँ, चलो आंसर देखते हैं, कैरेक्टर बताना इसमें क्या क्या कैरेक्टर है। अ लिटिल गर्ल बेलिंदा, ठीक है, अ छोटी बच्ची है एक, उसका क्या नाम है, बेलिंदा, एंड अ ब्लैक किटन इंक, अ लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, a yellow dog mustard, a dragon custard, and a pirate who is killed and swallowed by the dragon। a pirate यानी चोर, वो किसके किसके द्वारा मारा गया था, ड्रैगन के द्वारा मारा गया था और खाया गया था। चलो क्वेश्चन 2, बेलिंदा टिकल्ड हिम, टिकल्ड हिम मतलब होता है, टिक का मतलब होता है गुदगुदाना, ठीक है ना, टिकल का मतलब गुदगुदाना, हिम बाय, अनमर्सीफुल मतलब होता है बेरहम तरीके से,
ठीक है ना, क्यों गुदगुदाती है? बेलिंदा जो लड़की है वो अपने ड्रैगन को एकदम मतलब बेरहम तरीके से क्यों गुदगुदाती है, ठीक है ना, क्यों गुदगुदाती है। चलो आंसर देखते हैं बेटा। आंसर, बेलिंदा tickles her pet dragon Custard unmerciful. She does so because she want to excite Custard as he was a lazy dragon. मतलब जो ड्रैगन है वो बेटा क्या था, एकदम आलसी था, आलसी था, डरपोक था, तो इसीलिए मतलब आप वो बेलिंदा है ना वो उसको गुदगुदा रही थी एकदम बहुत जोर से, ठीक है। क्यों गुदगुदा रही थी? क्योंकि वो हंसते हंसते उसका जो आलस है वो एकदम भाग जाए, जो लेजी ड्रैगन है उसका आलस गायब हो जाए, इसीलिए वह इसको गुदगुदा रही थी, ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया है, सिंपल है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं हो, ठीक है। एक्साइट का मतलब होता है बेटा उत्तेजित करना, ठीक है। अनमर्सीफुल बेरहम तरीका, ठीक है, निर्दयी बोलते हैं ना, हाँ वो वैसा। लेजी यानी आलसी होता है, बिकॉज यानी क्योंकि होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। चलो 2 क्वेश्चन कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। रीड स्टेंजा 3, स्टेंजा मैंने आपको बता दिया था, स्टेंजा बताया ना आपको, हाँ 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। अपीयरेंस का मतलब होता है बेटा उपस्थिति, ठीक है। इस पोयम में जो पोएट है बेटा वो ड्रैगन की उपस्थिति को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। चलो आंसर देखे अपन बेटा। हाँ, पोएट डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन एज बिग शार्प टीथ, मतलब जो ड्रैगन था उसके बेटा बड़े तेज दांत थे नुकीले, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप, उसकी जो पीठ है ना, पीठ पे क्या थे बेटा, कांटे थे, ये ऐसे मतलब ये उसकी गर्दन हो गई और ये पीठ, इस पे बेटा क्या 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 कांटे 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 कांटे, ठीक है। हाँ ठीक है, स्केल्स अंडरनीथ हिम एंड माउथ लाइक अ फायरप्लेस, और उसका मुंह था बेटा वो क्या था, उसमें से आग निकलती थी, ठीक है। एंड नोज लाइक अ चिमनी एंड ही हैज टोज, उसके जो फिंगर्स थे ना, हाँ, और उनके जो नेल्स थे वो बेटा कैसे थे, डेगर्स, डेगर्स का मतलब होता है चाकू, ठीक है, चाकू की तरह थे, ठीक है। ये उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब वो कैसा दिखता था ड्रैगन, ठीक है, पोइट के अनुसार, तो पोइट ने ये डिस्क्राइब किया है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 दो तरीके से पूछा जा सकता है। हाउ डिड कस्टर्ड फेस द पायरेट, मतलब जो कस्टर्ड है ना उसने पायरेट को कैसे फेस किया था, ठीक है, उससे कैसे मुकाबला किया था। एंड व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट, और अंत में कस्टर्ड ने क्या किया, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं बेटा अपन। व्हेन द पायरेट केम, जब वो चोर आया, ठीक है, ऑल अदर पेट्स रन अवे एंड हाइड देमसेल्व्स, और जो बाकी सारे एनिमल्स थे, पेट एनिमल्स, वो वहां से भाग गए डर के मारे और अपने आप को छुपाने लगे, ठीक है ना। हाँ, द ब्रेव बेलिंदा क्राइड फॉर हेल्प, जो बेलिंदा जो लड़की है बेटा वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। द कस्टर्ड केम फॉरवर्ड, और जो कस्टर्ड है बेटा वो उसके आगे आता है, एंड ही अटैक्ड द पायरेट, और वो पायरेट को क्या करता है बेटा, अटैक करता है पायरेट पे। द पायरेट शॉट एट हिम ट्वाइस, ठीक है, ये बेटा ट्वाइस है, 2 बार, ठीक है। हाँ, द पायरेट शॉट एट हिम ट्वाइस बट मिस्ड, और उसने जो पायरेट है उसने कस्टर्ड को यानी ड्रैगन को 2 बार शूट किया और वह मिस हो गया, ठीक है। हाँ, इन द एंड, ठीक है, कस्टर्ड swallowed him up in no time, और अंत में जो ड्रैगन है बेटा उसने उसको क्या कर लिया, निगल लिया, खा लिया, ठीक है, किसको, पायरेट को, चोर को। चल ठीक है, चोर को खा लिया, खा लिया, तुमने खा लिया खाना, बताओ खा लिया कि नहीं। हाँ खा ले टाइम से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, जो मतलब जो कस्टर्ड है वो हमेशा किसके लिए रोता है, नाइस, किसके लिए, सॉरी, नाइस सेफ केज यानी अच्छा और मजबूत पिंजरा, ठीक है ना। हाँ, वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड क्वाडली ड्रैगन, और उस ड्रैगन को डरपोक ड्रैगन क्यों कह रहे हैं हम इस पोयम में, ठीक है। आंसर देखते हैं बेटा। कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही वॉज ए कोवार्ड, बताया था ना मैंने, वो डरपोक था, ठीक है, वो अपने आप को डरपोक मानता था। हु वांटेड पीस एंड सेफ्टी, वह शांति और सुरक्षा चाहता था, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड ए कोवार्डली ड्रैगन बिकॉज अपार्ट फ्रॉम हिम everyone else in the house is very brave, ठीक है, उस घर में बाकी सारे सभी बहादुर थे, केवल किसको छोड़ करके, कस्टर्ड को यानी ड्रैगन को छोड़ करके। ये अपनी पोयम कंप्लीट होती हुई, ठीक है। खांसी जुकाम हो रखा है, ठीक है, ये देख लिया आपने, समझ में आ गई होंगी सारी बातें, एक भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं है जिसका मतलब आपको नहीं पता हो, ठीक है। हाँ चलो प्रवचन दे ले कुछ। हाँ तो बेटा इस टाइम पर देखो मौसम चल रहा है खराब, शाम के टाइम सुबह के टाइम सर्दी लगती है, दिन में होती है धूप,
ठंडा गर्म होने की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, ठीक है। जुकाम खांसी जो मुझे है वो आपको भी हो सकता है, बट मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें ना हो, आपकी तबीयत एकदम स्वस्थ मस्त रहे आप लोग, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम तक, एग्जाम के पहले पहले तो कुछ हो ही ना हो और बाद में भी ना हो, ठीक है। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, ठीक है। देखो आप लोगों को आप कंटिन्यू स्टडी करनी है, ठीक है ना। कंटिन्यू क्या करनी है, स्टडी, ठीक है, टिल एग्जाम, ठीक है। कंटिन्यू स्टडी टिल एग्जाम्स, ठीक है। आपको अपनी जो स्टडी है बेटा उसको कंटिन्यू बनाए रखना है, कब तक, अपने एग्जाम तक, तभी आप क्या कर पाओगे, गुड स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। समझ रहे हो, किस में कर पाओगे गुड स्कोर, अपने मार्क्स में बेटा है, मार्क्स में तभी तो कर पाओगे जब अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखोगे, रिदम में रखोगे, तभी तो है। शादी में जाओ उतना ही जाओ, ठीक है, जितना जरूरी है, उसके अलावा नहीं रुकना है आपको, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब आप लोगों को ज्यादा फोकस किस पे करना है बेटा, स्टडी पे, क्योंकि अपने एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन अपना जो सब्जेक्ट है उसको अपन इसलिए थोड़ा लेट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इस पर रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है। आप लोग इसका रिवीजन नहीं करते हो, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं करते हो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा डिले कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मतलब दिन छोड़ छोड़ के क्लासें आ रही हैं, लेकिन आप कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि अभी आपको मैं दिसंबर में कंप्लीट करा देता ये, तो पता है आप लोग फिर इसका क्या नहीं करते, रिवीजन नहीं करते कंटिन्यू, रिवीजन नहीं करते कंटिन्यू, कब करते, आप एग्जाम गैप में करते। लेकिन मैं इसीलिए लेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर कि आप रिवीजन करोगे, तो मैं इसी टाइम पर ऑन टाइम ये सिलेबस आपका खत्म कराऊंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको उस वक्त याद हो, बहुत ही कम जरूरत पड़े रिवाइज करने की, ठीक है। इसीलिए इसका मेन रीजन है ये। और बाकी सारी चीजें आप देखते रहिएगा, ऑल सब्जेक्ट पर भी ध्यान देते रहे, ऐसा नहीं है कि इसी पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, चलो, प्रवचन समाप्त हुए, ठीक है। लास्ट में जो अपन बोलते हैं वो बोल के जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, थैंक यू। हिंदी में बोले तो धन्यवाद, ठीक है। हिंदी में बोले तो धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।